बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHA फेज़ 7 और DHA फेज़ 9 प्रिज्म, ये दो फेजेज़ ऐसे हैं जहाँ पे प्राइस अप्रोक्सीमेटली एक जैसी है 10 मरला में भी और एक कनाल की कैटेगरी के अंदर भी। और लेकिन बड़ा अजीब सी बात है कि जो 2 कनाल का प्लॉट है वो फेज़ 9 प्रिज्म का एक्सपेंसिव है फेज़ 7 से। इससे पहले भी मैं आप एक वीडियो के अंदर इन दोनों का कंपैरिजन कर चुका हूं, लेकिन रिसेंटली ये जो टैक्सेस का जो एक अजीब सा मयार आया हमारे मुल्क के अंदर कि जी टैक्सेस ख़त्म हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ऐसा अब कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं आपको दोबारा एक कंपैरिजन करके मैं बताना चाह रहा हूँ कि फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आप किन हालात के अंदर प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए और फेज़ 7 में क्या करना चाहिए। आपको 1 महीने के बाद घर बनाना है, 5 महीने के बाद, 1 साल या 2 साल के बाद घर बनाना है, जहाँ पर आपको आपके नेबर्स भी मिलेंगे, जहाँ पे आपको स्टोर्स मिलेंगे, आपको पेट्रोल पंप और दूसरी सहूलियात भी मिलेंगी, तो ऑब्वियसली वो फेज़ 7 है। अप्रोच बेहतरीन, एमिनिटीज़ बेहतरीन, सारा कुछ डेवलप, और सबसे बढ़कर ये कि आपके हमसाए हैं ताकि आपको किसी किस्म का फियर्स ना हो सकें। लेकिन अगर आप अगले 5 साल के लिए घर का प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको मैं ज़ाहिर कहूँगा कि फेज़ 9 प्रिज्म जो है वो इसलिए बेहतरीन है कि वो एक वाइड फेज़ है। वहाँ पे अगले 5 सालों में हो सकता है 1000 घर बन जाए। 1000 घर यकीनन वहाँ पे बहुत कम है 1000 की, क्योंकि 40,000 वहाँ पे प्लॉट्स हैं, तो उनमें से 1000 घर बनते हैं, तो ये 1% भी नहीं है, तो हैं तो बहुत कम। लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी अप्रोच बहुत अच्छी है और आने वाले वक्तों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर जो है प्राइसेस जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाएंगी। तो इसलिए अगर 5 साल के लिए आप बनाना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि फेज़ 9 प्रिज्म में आप चले जाएँ, और उसके ख़ास तौर पर उन एरियाज़ के अंदर जो H ब्लॉक है, इसके अलावा K ब्लॉक है, L, M, C, B, A एंड P, तो ये इनके ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि इस वक्त प्रेजेंटली नॉन पोजीशन है। नॉन पोजीशन इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जब आफ्टर 5 ईयर जब ये पोजीशन में आ चुके होंगे सारा कुछ है, तो ये जो नॉन यूटिलाइजेशन वगैरह जो होती हैं वो आपको उसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप आज पोजीशन वाले प्लॉट लेके उस वक्त अगर आप वो करेंगे तो ये नॉन यूटिलाइजेशन की सूरत में आपके 25-30 लाख रुपए ये बन चुके होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरा ख्याल है, और शायद इससे भी ज़्यादा में बन जाएँ जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ। क्योंकि ये 1 साल का जो है मेरा ख्याल है को 1.5 लाख रुपया इनका बनता है 1 साल का 1 कनाल के ऊपर। तो 5 सालों के बाद जो है वो ये बन जाएगा, दूसरी चीज़ें वगैरह टैक्सेस वगैरह डाल के। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि अगर आप 10 मरला की कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं या 1 कनाल की कैटेगरी में जा रहे हैं 1 साल 2 साल का आपके पास टाइम पीरियड है, तो फेज़ 7 के W ब्लॉक में आप आ सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा Y ब्लॉक बहुत अच्छी जगह है। R ब्लॉक और S ब्लॉक दोनों जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त जगह हैं जहाँ पे आप घर बनाना चाह सकते हैं। यहाँ पे कुछ 4.25-4.5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता है। लेकिन अगर आप डीप एरियाज़ के अंदर चले जाएँ, लाइक X ब्लॉक जो है उसका U ब्लॉक एंड T ब्लॉक के, तो वहाँ पर आज भी 1 कनाल का प्लॉट अराउंड कोई 2.5 करोड़ रुपए का, 2.25-3 करोड़ रुपए का एक साफ़ सुथरा सा प्लॉट जो है वो मिल जाता है। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि वो बहुत रीज़नेबल इसलिए है कि वो तमाम एमिनिटीज़ के साथ है। फॉर द टाइम बीइंग आप उसके अंदर घर बना लेते हैं, उसको सेल आउट भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे घर जो है वो इस पर्पज़ के लिए भी अगर आप लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है, और प्लस जो है आप उसमें से जल्दी गेन जो है वो लेके आप उसमें से एग्ज़िट भी ले लेते हैं। अपने लिए अगर आपने बनाना है तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है 7। इसके साथ ही राया आ जाता है, आपको पता है, फेज़ 6 आ जाता है। तो फेज़ 6 के अंदर जो प्राइसेस हैं 6.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए की हैं, तो ये जो प्राइसेस हैं ये बहुत रीज़नेबल हैं। डिस्टेंस जो है अराउंड कोई 1.5 किलोमीटर का, तो मेरा ख्याल है कोई इतने डिस्टेंस से इतनी मेजर अमाउंट अगर आपकी सेफ होती है तो यू शुड। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल के अंदर भी आना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है ज़ोन 2 जो है इनका और ज़ोन 1 जो है वो बेहतरीन कमर्शियल है प्रिज्म का, जबकि फेज़ 7 के अंदर आना चाह रहे हैं तो 4 मरले के कैटेगरी में CCA 5 एंड CCA 6 जो है वो बेहतरीन है, जबकि 8 मरले में CCA 2 जो है वो बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन सकती है और फ़िलहाल भी है, और वहाँ पे बहुत ज़रूरत है इस वक्त। और आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि ये अंडर वैल्यू हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस हैं जो फेज़
फेज़ 7 का कमर्शियल है, ख़ास तौर पर CCA 5, CCA 6 एंड CCA 2। ये 3 कमर्शियल रिकमेंडेड हैं जहाँ पे आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बाय करेंगे तो आपको एक अच्छे गेंस मिल सकते हैं आफ्टर 4 ईयर या 5 ईयर। जबकि प्रिज्म के अंदर जो है वो ऑलरेडी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अंडर वैल्यू मैं कह सकता हूँ कमर्शियल में, जोन 1 में और जोन 2 दोनों के अंदर। और इसके अलावा ओवल के जो इनर साइड पे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इनर साइड पे आप प्लॉट लीजिएगा, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। और जो पोजीशन में F ब्लॉक इनका बेहतरीन ब्लॉक है, आज भी अगर वहाँ पे आप प्लॉट ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि अगले 5 सालों के बाद यहाँ पे प्लॉट की प्राइस इस वक्त प्रेजेंटली 3 करोड़ पौने 3 करोड़ रुपए के लगभग है, तो अगले 5 सालों में ये 5 करोड़ ज़रूर जा सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह के ऊपर है और बहुत बड़ा। अगर आप इसके मैप में अगर आप स्टडी करें तो 1.5 से 3 किलोमीटर जो है ये फेज़ 9 प्रिज्म का F ब्लॉक ही चल रहा होगा। अगर आप इसको स्टार्ट आशियाना से ले लेते हैं और जोन 3 तक आप इसको जाके देखते हैं, वहाँ तक ही आता है, तो ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर की बेल्ट है और बहुत बड़े एरिया के अंदर है और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रोड लेवल ये प्लॉट हैं। अप्रोच वाइज बहुत अच्छे हैं, इसके सामने बहुत बड़ा 2 इसको जोन लगते हैं और फिर उसके बाद जो है ये GOR बिल्कुल इसके सामने आ जाता है और बहुत बड़ी एमिनिटीज़ इसके सामने आ जाती है। तो मेरा ख्याल है इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा जो है इसकी प्राइस जो है वो ग्रो करेगी और लीडिंग ब्लॉक ये जो होगा फेज़ 9 प्रिज्म का, मुझे ऐसा लगता है कि ये F ब्लॉक होगा। आप क्या समझते हैं, ये अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हर फेज़ का एक लीडिंग ब्लॉक होता है। तो मुझे लगता है कि इसका ये है। अगर 2 कनाल में आप जाना चाहते हैं तो 2 कनाल जो इसके गोल्फ कोर्स के साथ हैं D सेक्टर के अंदर, वो बेहतरीन इसलिए हैं कि उन प्लॉटों के साइज़ जो हैं वो बहुत शानदार कट है। उनका 75 फीट का फ्रंट है मेन का और उनकी डेप्थ जो है 120 फीट की है। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये आइडियल डायमेंशन है। यहाँ पे घर जो है वो बहुत खूबसूरत बनता है, ना कि आप जो एक कनाल की जोड़ी लेके बनाएं, तो इससे बेहतर है कि ये डायमेंशन। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट बहुत लिमिटेड प्लॉट है और प्राइसेस बहुत हाई हैं। दैट्स वाई कि लोग जो हैं वो पेयर की तरफ चले जाते हैं और वो एक बड़े फ्रंट के साथ जो है वो प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। अल्टीमेटली दोनों ही चीज़ें बेहतर हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें डायमेंशन में ज़्यादा अच्छा घर बनता है। और ये ऐसी लोकेलिटी के ऊपर अगर आप इसको देखें तो ये कंपाउंड बना हुआ है, बड़ा सिक्योर सेफ़ किस्म का कंपाउंड है। 2 कनाल का जो प्लॉट्स हैं D सेक्टर के अंदर फेज़ 9 प्रिज्म के शानदार प्लॉट्स हैं। इसी तरीके से अगर आप फेज़ 7 के 2 कनाल की बात करते हैं तो Y ब्लॉक, U ब्लॉक, T इनके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर जो 2 कनाल के प्लॉट्स हैं उनकी भी रेंज जो है वो तकरीबन 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपए। दोनों अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा घर बनाने के लिए आइडियल जगह है। जहाँ पर आपको बेहतर लगता है वहाँ पे कर लें, लेकिन अगर मेरे पास चॉइस हो तो मैं आज राइट नाउ फेज़ 7 में जाना पसंद करूँगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।